गुड मॉर्निंग और जोहार। आप सभी का इस नए ब्लॉग में स्वागत है। और अभी 4:50 हो रहे हैं और मैं हूँ मथुरापुर स्टेशन में। ट्रेन खुल चुकी है और अब हम जाएंगे, सीट पर बैठ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट खाली है, बहुत कम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अभी चलिए जाके बैठते हैं, फिर वहाँ से आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। ट्रेन तो पूरा खाली नज़र आ रहा है। मैं यहाँ ओपन विंडो वाले खिड़की के सीट में बैठ गया और चलिए अब मेरे साथ आप भी सफ़र का आनंद लीजिए। ये पतरो नदी है जो कि मथुरापुर और मधुपुर के बीच में पड़ती है। बारिश के कारण देखिए पानी इसमें भी आया हुआ है और चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है क्योंकि लगातार जो है पिछले 15 दिनों से बारिश हो ही रही थी और आज सुबह भी बूंदाबांदी हुई। और ट्रेन तो आपको देखिए पूरा खाली नज़र आ रहा है। हर सीट में एक एक आदमी बैठे हुए हैं, कोई तो सोए हुए हैं। उसके बाद मैंने मास्क वगैरह लगा लिया है, तो आप भी कहीं सफ़र करें या बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनें। और अब जो है मधुपुर आने वाली है, तो मैं आपको सारा नज़ारा दिखाऊंगा रास्ते का, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। अब ट्रेन मधुपुर स्टेशन इन करने वाली है और ये प्लेटफॉर्म संख्या 3 है। मधुपुर प्लेटफॉर्म का नज़ारा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको इस सफ़र में सभी स्टेशन को मैं दिखाते हुए चलूँगा। चलिए मिलकर सफ़र को मज़ेदार बनाते हैं। ट्रेन के पटरी पर लौटने के साथ साथ हमारे हॉकर भाइयों की ज़िंदगी भी पटरी पर लौट चुकी है। मधुपुर के बाद जोड़ामो से जैसे ही ट्रेन खुलेगी उसके बाद आपको एक नदी नज़र आएगा जो कि जयंती नदी है। बारिश के कारण इसमें भी देखिए खासा पानी है और अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है। आपको ट्रैक भी भींगा भींगा नज़र आ रहा होगा। तो इस नदी के बाद मदनकट्टा स्टेशन पड़ता है। अभी हम 3 स्टेशन तक आए हुए हैं, जो कि हम लोग का पहला पड़ता है मधुपुर, उसके बाद आया आपका जोड़ामो और ये है अभी मदनकट्टा। और ट्रेन तो एकदम राइट टाइम चल रही है, भीड़ भाड़ भी नहीं है, पूरा फाका फाका जा रहा है। तो चलिए आपको धीरे धीरे सारा कुछ हम दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ उसका नंबर है 03562 जो कि बैद्यनाथ धाम से चलकर आसनसोल तक जाती है। अब जिस स्टेशन में ट्रेन प्रवेश करने वाली है उस स्टेशन का नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिनसे हर कोई परिचित है, जिनके बारे में हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। तो उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम विद्यासागर रखा गया है। यहाँ पर उनका एक फ़ोटो भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो है प्रतिमा या फ़ोटो जो भी बोलिए वो स्टेशन में लगाया गया है। और उनके बारे में भी बहुत सारा कुछ बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, वो तो मैं इतने जल्दीबाजी में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। तो मैं फ़िलहाल आपको उनके फ़ोटो को ही दिखा देता हूँ, जो कि मुझे जहाँ पर मैं बैठा हुआ था उस खिड़की के सामने नज़र आ गया। अब यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे के बारे में भी बताता चलूँगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने अभी देखा मैंने विद्यासागर स्टेशन का जो है दृश्य दिखाया, जिनमें जहाँ पर आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का एक तस्वीर भी देखने को मिला। तो उन्हीं के नाम पर ये स्टेशन का नाम रखा गया था। वो विद्यासागर के बाद कांसीटाड़ नाम का एक स्टेशन है जहाँ से हम अभी आगे निकल चुके हैं और अब प्रवेश करने वाले हैं जामताड़ा स्टेशन में। ये आपको देखिए यहाँ पर स्टेशन का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, तो ये जामताड़ा स्टेशन है और जामताड़ा से ट्रेन खुल चुकी है। जैसे ही जामताड़ा से ट्रेन खुलती है
उसके कुछ ही दूर बाद देखिए आपको एक मालगाड़ी लगी हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर बीच बीच में मालगाड़ी नज़र आती है, क्योंकि यहीं से चित्रा कोलियरी का जो कोयला निकलता है वो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। मैं जा रहा हूँ अपने बहन के घर जो कि बर्नपुर में है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं चित्तरंजन स्टेशन में, और यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूं और आप लोगों को भी जानकारी होगा। चित्तरंजन में रेल इंजन कारखाना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं रूपनारायणपुर स्टेशन में। इसके बगल में सड़क है जहाँ पर बॉर्डर पड़ता है झारखंड और पश्चिम बंगाल का। आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ये रूपनारायणपुर है। उधर मैंने आपको दिखाया जो है झारखंड और बंगाल का बॉर्डर था, वो सड़क का बॉर्डर था जिसमें आपने देखा लिखा हुआ था पुनः पधारें। और अभी मैं रूपनारायणपुर स्टेशन में खड़ा हूँ क्योंकि अभी सिग्नल नहीं है। आप मेरे पीछे जो है सारा देख सकते हैं, जितना भी सीट है लगभग सभी सीट खाली है। तो ऐसा ही फाका फाका चल रही है अभी के दिन में। पैसेंजर बहुत कम जा रहे हैं, तो अच्छा ही है एक तरह से। जिसको बहुत जरूरी है वही जा रहे हैं, अभी सफर कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के बाद का मेरा पहला सफर है और ट्रेन भी फाका जा रही है एकदम। मतलब सब सीट में जैसे 3 सीट का है उसमें भी 1 आदमी है, कहीं पर 2 आदमी है, भीड़ ही नहीं है करके। अभी पहुंच चुके हैं हम सलानपुर स्टेशन। चलते हैं यहाँ से फिर। अब हम प्रवेश करने वाले हैं पत्नी और पति के नाम से जो स्टेशन है। जी हाँ, माता सीता और राम प्रभु के नाम पर जो है सीतारामपुर जंक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। ये जंक्शन है, यहाँ से ट्रेन धनबाद की ओर जाती है। ट्रेन सीतारामपुर स्टेशन से खुल चुकी है और हमारे हॉकर भाइयों का भी जो है ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। सीतारामपुर आने के बाद ट्रेन तो पूरा का पूरा खाली ही हो गया लगभग, क्योंकि यहाँ से जो है धनबाद और रांची के ओर जाने वाले सभी सवारी उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं। सीतारामपुर जंक्शन के बाद ट्रेन बराचक जंक्शन से भी निकल चुकी है। यहाँ से अब जो है ट्रेन अपने अंतिम पड़ाव जाने वाली है, वो है आसनसोल जंक्शन। तो यहाँ से लगभग और 4-5 मिनट का सफ़र बचा हुआ है। अब पहुँचने ही वाले हैं आसनसोल जंक्शन, जो कि इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव है। और अभी आसनसोल से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछे ट्रेन को खड़ी कर दी गई है। अब ट्रेन पुनः प्रारंभ हो चुकी है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। ये इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव है और यहाँ पर आपको बहुत सारा इलेक्ट्रिक इंजन दिख रहा होगा। ये आसनसोल का इलेक्ट्रिक लोको शेड है जहाँ पर ये सारी इंजन खड़ी है। अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर चुकी है। जहाँ पर आपको आसनसोल जंक्शन का बोर्ड दिख रहा है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है और ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने वाली है। तो चलिए अब उतरने की तैयारी करते हैं। और इधर जो आपको ट्रेन दिख रहा है ये धनबाद जाने वाली गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। तो उतर चुके हैं अभी आसनसोल स्टेशन में और अभी ओवरब्रिज होते हुए जाना है पहले बाहर। तब तक वहाँ पर दीप आ रहा होगा। मैंने कॉल कर दिया था थोड़ा देर पहले ही, तो बोला आप टिकट काउंटर के बाहर खड़ा रहिएगा, मैं तब तक पहुँच जाऊँगा बाइक लेके। क्योंकि सुनने में आ रहा इधर बस वगैरह अभी तक नहीं चालू हुआ है, तो मैंने इसलिए जल्दी ही कॉल कर दिया था। मुझे लगता है शायद से आ गया होगा।
तो चलिए अब बाहर निकलते हैं और वहाँ पर मिलते हैं पहले दीप से, फिर आगे आप लोगों से बात करते हैं। तो मैं अभी आसनसोल स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ और दीप ने मुझे बोला था आप बाहर में टिकट काउंटर के पास रुकिएगा, तो मैंने उसे कॉल किया तो बोला नहीं अभी मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट है। तो मैं सोचा थोड़ा आगे तक चल जाता हूं, पैदल ही चल लेते हैं, ताकि जैसे उधर से आएगा और उसके साथ मैं उधर चल जाऊंगा आगे की। देखिए यहाँ पर आपको जो है पुराना मॉडल देखने को मिल रहा है, तिलोत्तमा जो पहला मॉडल था, और इसके पीछे आपको बनाया गया है रेस्टोरेंट ऑन व्हील, मतलब इसी के अंदर आपका रेस्टोरेंट है। ये जो बॉगी वगैरह दिख रहा है, देखिए स्टेशन के बाहर जितने भी दीवार हैं उन पर क्या सुंदर चित्रकारी किया गया है, पेंटिंग्स बनाया गया है। आपको मैं एक एक करके सारा दिखा देता हूँ, और भी बहुत है, उतना तो दिखाना संभव नहीं है इस ब्लॉग में, इसलिए मैं इसमें से कुछ जो है चित्र आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्या सुंदर सुंदर चित्र बनाया गया है यहाँ पर। अभी मैं बाइक पर हूँ और दीप के साथ उसके घर जा रहा हूँ, तो चलिए अब उसके घर में आप लोगों से मिलते हैं। आ चुके हैं जहाँ हम आ रहे थे, और इधर घुसते ही देखिए एक्वेरियम है और मछली सारा है यहाँ पर बहुत सारा। देखिए किस प्रकार से ये तोता देख रही है उसको यहाँ पर, और आपस में बात कर रही है मोबाइल देख के उस तोते से। अभी हम आए हुए हैं दीप के छत पर, और इनको जो है गाछ वगैरह लगाने का, कलम करने का, इस चीज का बहुत ज्यादा शौक है। इनका एक चैनल भी है फील द नेचर, तो उनमें ये सारा कुछ दिखाते हैं। और चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या गाछ जो अभी ये लगा के रखे हुए हैं, एक एक करके सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये कौन सा गाछ है, बोल रहे बोनसाई गाछ है, पाकुड़ का, हिंदी से पाकड़ बोले। इसमें देखिए पूरा तार दे दे के ऐसे करके लगाए हुए हैं, और बहुत सारा गाछ है यहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं। पौधा जिसको बोलते लगा, ये जलेबी हम लोग का उधर बोलते हैं ना, बस वो है। और नीचे से देखिए यहाँ पर एक जड़ आने के लिए इसको जो है 2 गाछ में इसको तब्दील किया जाएगा, इसलिए ऐसे बांध के रखा हुआ है, कलम करना है इससे। और यहाँ पर देखिए कितना छोटा है आम का, और यहाँ पर जो है आम भी आ चुका है, कितना बड़ा बड़ा। और भी बहुत सारा गाछ है, वो दिखाएंगे अभी धीरे धीरे। ये हाँ बट वृक्ष है, कामिनी फूल का ये है। इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ पर है, एक एक करके अगर आपको हम दिखाने जाएंगे। लाजवंती, ये देखिए लाजवंती है, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा गाछ है। एक एक करके दिखाएंगे तो हमको लगता है बहुत देर लग जाएगा, तो मैं आपको बस एक बार घुमा के सारा दिखा देता हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।